दुनिया का सारा कचरा अचानक चीन क्यों खरीद रहा है? क्या चाइना इस फैसले से बर्बाद हो सकती है? दुनिया भर में खबर वायरल हो रही है। काफी समय से पूरी दुनिया से निकलने वाले कचरे को चीन धड़ाधड़ खरीद रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया का कचरा चीन पहुंच रहा है। लेकिन क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल से पहले आपको ये बता दें कि चीन के एक फैसले के बाद पूरी दुनिया पर परेशानी खड़ी हो गई है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि चीन करोड़ों टन कचरा खरीद रहा है, वो भी सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से। वाकई लोग इस सवाल से परेशान हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर चीन भारत के अलावा कई देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है, और वो भी करोड़ों टन। इतने कचरे का वो क्या करने वाला है और क्या कर रहा है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर चीन कचरे से कैसे अरबों कमाता है। ऐसी परेशानी जो आज तक अभी तक देखी नहीं गई थी। क्या आप जानते हैं आपके घर से निकलने वाला कचरा आखिर कहाँ जाता है? आप में से कई लोग यही कहेंगे कि कचरा रिसाइकल होता है, और ये सही भी है, बिल्कुल रिसाइकल होता है। लेकिन आप ये बताइए कि आखिर कौन इस कचरे को रिसाइकल करता है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो रिसाइकलिंग प्लांट को चलाती है? सोचकर देखिए, पूरी दुनिया का कचरा आखिर कहाँ जाता होगा? कहाँ पर इतने बड़े बड़े रिसाइकल प्लांट लगे होंगे? शायद ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया पूछ रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रेस क्राइसिस शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपके घर से निकलने वाला कचरा अब रिसाइकल नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए 15 से 20 वर्ष पीछे चलना होगा। जिस तरह पूरी दुनिया उनके घर से निकलने वाले कचरे को कौन रिसाइकल करेगा ये सोचती है, ये सवाल कुछ साल पहले लोगों के मन में उठ रहा था। उस समय पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। गली मोहल्लों में अलग अलग डस्टबिन लगाए गए थे। लोगों को जागरूक किया गया। उन्हें कौन सा कचरा कौन से रंग के डस्टबिन में डालना है लोगों को बताया गया। उन्हें जागरूक करने के लिए कई तरह के एड्स भी चलाए गए। टेलीविजन, रेडियो पर, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसके साथ सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था। इस कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था, जहां पर कर्मचारी इस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें या टप्पे अलग करते थे। इसके बाद कचरे का ढेर हाइड्रोलिक मशीन में जाता था, जहां पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े बड़े बॉक्स बना देती थी। दुनिया भर में मौजूद छोटी छोटी साइकिलिंग कंपनीज इस कचरे को खरीदती थी, लेकिन उस वक्त इस कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। वैल्यू तब हुई जब चीन ने कचरे की दुनिया में कदम रखा। इस वक्त चीन एक फैक्चरिंग बनाने की तैयारी कर रहा था। इस वक्त वो बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे $बिलियन दिखाई देने लगे। उसे समझ आ गया था कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग का सपना पूरा होगा। चीन अब रिसाइकलिंग धंधे में उतर चुका था। चीन में बड़े बड़े रिसाइकल प्लांट लगाए गए, इतने बड़े प्लांट जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं थे। धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को पता चला कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीदने लगा है, तो लोग खुद अपना कचरा लेकर चीन के पास पहुंचे। लेकिन चीन इस कचरे के अच्छे दाम भी देता था। उसी कचरे को रिसाइकल करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर उन्हें समय पर वापस भी भेज देता था, और चीन इस तरह से आगे बढ़ रहा था। चीन में लेबर बहुत सस्ता था, वर्कर्स की वहां पर कोई कमी नहीं थी। इस वजह से कम लागत में लगातार चीन कचरे को रिसाइकल करके फिर नए प्रोडक्ट्स बनाने में लग गया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया का 70% कचरा चीन के पास पहुंचने लगा। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकल करने के लिए भेजा था। रिसाइकलिंग की दुनिया में चीन एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया है। अब चीन जिस पानी के जहाज से प्रेस प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचता था, उसी पानी के जहाज से उस देश का कचरा वापस चीन ले आता था। इसके बाद उसके प्रेस प्रोडक्ट बनाए जाते थे, फिर इसे चीन दूसरे देशों में बेचता था। चीन दोनों तरफ से पैसा कमा रहा था। इस तरह से चीन ने पैसा तो बनाया, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट के जरिए पूरी दुनिया में मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। कुछ समय पहले तक पश्चिमी देश कचरे को रिसाइकल करने का काम करते थे, लेकिन चाइना के बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट बंद हो गए थे। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी मजबूरी थी कि कचरे की रिसाइकलिंग के लिए कोई बड़े प्लांट नहीं लगाए गए। हमेशा ही छोटे स्तर पर काम होता रहा। सारी बातों से आप खुद ही समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के कचरे को किस तरह से चीन हैंडल कर रहा है। और इसी बीच चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जूलियन वोंग ने इस रिसाइकलिंग प्लांट की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था प्लास्टिक चाइना। आपको यकीन नहीं होगा, इस डॉक्यूमेंट्री ने ही बिलियंस की रिसाइकलिंग को खाक में मिलाकर रख दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था।
जो इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। साथ ही साथ चीन के रिसाइकलिंग प्लांट का सच उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि वहां के हालात कितने खतरनाक और खराब हैं। याद कर लीजिए, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था प्लास्टिक चाइना। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। लोगों ने जिन तस्वीरों को देखा तो उनका दिल दहल गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन चीन ने इसे बैन कर दिया। जी हाँ, चीन नहीं चाहता था कि उसके देश की बदनामी हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस सच को जानने के बाद पूरी दुनिया में एक आवाज उठी। चीन की आर्मी की बहुत बदनामी हुई। आखिरकार चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने रिसाइकल प्लांट के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2017 के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये घोषणा की कि दुनिया में आने वाले इस तरह के खतरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं किया जाएगा। इसमें कॉटन पेपर प्लास्टिक शामिल था। चाइना ने इसे ऑपरेशन नेशनल शोल्ड नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत चाइना का ये कहना था कि अब कुछ ही मात्रा में दुनिया भर के कचरे को रिसाइकिल किया जाएगा। चाइना में जितना भी कचरा है वो चीन में ही रिसाइकिल होगा, जिससे फेस प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ऐसा कदम इसीलिए उठाया गया था कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, उनके लोगों की सुरक्षा की जा सके। इस प्लांट की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी थीं। चीन का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका था। अचानक हुए इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। जिस कचरे को चीन $300 में खरीदता था, उसकी कीमत $40 हो गई थी। इसके साथ ही जो भी कचरा रिसाइकल होने के लिए आएगा, पूरी तरह से ही कैसे साफ होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखी तो दोबारा उस देश के कचरे को रिसाइकल करने के लिए नहीं लाया जाएगा। आज इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में प्रेस प्राइस स्ट्रेस क्राइसिस शुरू हो चुका है। मलेशिया और थाईलैंड के लोगों को नया काम मिल गया है। अब दुनिया भर का सारा कचरा मलेशिया और थाईलैंड में साफ होने के लिए जाता है। उसके बाद उसे जेल भेजा जाता है। ऐसा कचरा भेजा जाता है जिससे चाइना के वातावरण को नुकसान ना हो, जिस वजह से दुनिया के बड़े बड़े कचरे को साफ करने के प्लांट में इन्वेस्टिंग की जा रही है। इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। तो इन सभी सवालों से आप समझ ही गए होंगे कि इतने सारे कचरे का चीन क्या करता है और किस तरह से इस कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे और आपके घर से निकाले गए कचरों का, जी हाँ, जिसे हम रद्दी समझकर फेंक देते हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या चीन दुनिया के इन कचरों को खरीद कर रिसाइकल कर जो प्रोडक्ट या चीजें बनाता है वो सही है या नहीं? और भी देशों को ऐसा करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारा इंतजार करिए। बाय बाय।